सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं विक्रम साहनी की लिखी नाटिका कंप्यूटर विवाह। निर्देशन किया है अनुराधा शर्मा ने। मिट्ठू, अरे ओ मिट्ठू, अरे मिट्ठू कहाँ मर गया? आए, अबे सामने बैठा है और आवाज तक नहीं देता, निठल्ला कहीं का। शेर जी बोल चुके थे, इब मैं अर्ज करूं। सबसे पहला तो यो कि मैं थारे सामने हूँ, इमें तो हल्लो करने की क्या जरूरत है? अबे मेरा नौकर होकर मेरे ही सामने जबान चलाता है, याद रखना मिट्ठू। फिर मिट्टू, शेर जी मारो नाम मिट्टू को नहीं, तोता राम है, तोता राम। यो कितनी बार थाने समझाना पड़ेगा? अबे क्या फर्क पड़ता है मिट्ठू या तोता राम में? मतलब तो एक ही है ना कुल मिला के। अजी थारा वास्ते ओसी, मारा वास्ते कोनी। मारी मायरी ने मारो नाम तोताराम राख्यो थो। वह बेचारी समझे थी कि बड़ो होके मैं भी थारे जैसे शेठ बनूंगा। मने भी लोग बाग तोताराम शेठ कहकर बुलावेगा। पण वारी मारी किस्मत, सेठ तो बनायो कोनी, सेठ रो नौकर बना दियो। पण देखो शेठ जी, तने तोताराम नहीं कहना है तो मती ने कहो, तोता ही बोलो, पर मिट्टू तो मती ने बोलो, नहीं तो मारी माहेड़ी आत्मा सड़क में भी दुखी हो सी। कुल मिला के काम कुछ नहीं आता, कट 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 कैची की तरह जवान खूब चला लेता है। तेरी बड़बड़ ने मेरे दिमाग की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। पता नहीं क्या पूछ रहा था तुमसे। अब क्या पूछ रहा था मैं? मन ने क्या खबर, मैं कहीं इंतर जाऊंगी जो थारे मन की बात जान लूंगा। कितना बोलता है कुल मिला के। हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा था कि तेरी सेठानी अभी तक सत्संग से नहीं लौटी क्या? शेर जी, सत्संग से या अपनी किट्टी पार्टी से? बे कलयुग में उसी को सत्संग कहते हैं कुल मिला के। लियो आ गई सत्संग आली था गई सेठानी जी। सेठानी होगी तेरी, मेरी तो पत्नी है, पत्नी कुल मिला के। बे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर दरवाजा खोल। शेर जी, थारे होते दरवाजे में। हाँ, क्योंकि तू मेरा नौकर है और मैं तेरा सेठ हूँ। अब जाता है या? जाऊं जो शेर जी की मर्जी, भाई मारी मर्जी। अरे मिट्टू, नींद आ गई थी क्या? लिया, अब सेठ जी के घर में होता मन ने नींद, कहीं सज्जुग आ गयो है क्या? आज तुम्हारे सेठ जी घर आ गए हैं क्या? अजीब है, तो कद से ताके बैठा है, थारो इंतजार कर रहा है। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मन ने खबर को नहीं। आज शाम सेठ जी रो एक दोस्त हानीलूला से आने वालो है। सेठ जी यही कोई कह रहा था। लेकिन गए कहाँ हैं? कौन? तुम्हारा सेठ और कौन? इब तो इसी कमरा में था। या उम्र में भी शेर जी की चूहा बिल्लीरो खेल खेलने की आदत गई को नहीं? क्या मतलब? अजी मतबल के होनो है, मैं कह रहा तो कि फंस गया उसी पे फिर किसी कलजुगी कारोबार में। फिर तुमको किस लिए रखा है मुँह मिट्ठू? जाकर छुड़ा लाओ उन्हें, मुझे उनसे कुछ खास बात करनी है। शेठ जी भी कह रहा था कि तारी शेठानी के साथ कई खास बात करनी है। कौन सी खास बात? अभी की मन ने कहीं खबर। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुम जाओ, जाकर सेठ को बुला लाओ फटाफट। सेठ जी, अरे ऐसे गद्दे की तरह क्यों मुंह फाड़ कर चिल्ला रहा है? अबे कौन सा आसमान फट गया है कुल मिला के? आसमान नहीं सेठ जी, आज तो जमीन फटने वाली है। क्यों क्या हुआ कुल मिला के? सेठ जी, थाने सेठानी जी बुलावे थी। कहाँ है तुम्हारी सेठानी? थाने इधर बिठाने के वास्ते कह के आप फ्लैश होने गई है जी। अरे वो फ्रेश होने गई है कुल मिला के, फ्रेश होने गई है। अजी सेठ जी, मन ने इतनी अंग्रेजी आवती तो थारे जैसे सेठ को नहीं होता मैं। थारे पास नौकरी कर तो गई मैं। बेकार की बकवास मत कर कुल मिला के, चल फूट चल यहाँ से। सेठ जी, क्या हुआ? एक
खास बात करनी है आपसे। क्या क्या? जी हाँ, थन्ने सेठानी जी के साथ खास बात करनी है ना। सेठानी जी ने भी थारे साथ एक खास बात करनी है। तुझे कैसे पता चला? जी बिल्कुल सीधी बात है, जो थे मारे सागे बोल लिया, सेठानी जी भी मारे सागे बोल ली। ठीक है ठीक है, अब जा जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। शेठ जी अब थे मालक हो, टकानो चाहो तो टक जाऊंगा। जाऊं मैं रसोई में जाऊं। सर खा जाता है कुल मिला के। बना टली। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। अरे कहो जी, आजा इतनी जल्दी। हाँ, तुमसे खास बात करनी थी। अरे मुझे भी तुमसे एक खास बात करनी थी, लेकिन पहले तुम बताओ क्या खास बात करनी है मुझसे। लेडीज फर्स्ट, पहले तुम ही बताओ। ना, पहले तुम। पहले तुम। नहीं कहा ना, पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम में इस चक्कर में कहीं हम दोनों असली बात बताना ना भूल जाए कुल मिला के। हाँ, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल ही गई थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ। आज सत्संग में मुझे अपने बचपन की सहेली पूनम वाधवानी मिली। अच्छा। उनके पति हांगकांग में बहुत बड़े व्यापारी हैं। अच्छा। करोड़ों का कारोबार है उनका। हाँ, यहाँ पर भी उनका एक बंगला है। कहाँ? जुहू बीच पर। अब बीच में मत टोकना। हाँ, आगे सुनो। उनकी इकलौती बेटी है। अच्छा। उसके लिए लड़का तलाश करने आए हैं यहाँ। मैंने उसे अपने रमेश के बारे में बताया तो मेरे पीछे ही पड़ गई वो तो। सत्संग खत्म होने पर जबरदस्ती अपनी इम्पोर्टेड गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले पे ले गई मुझे। बहुत खूब। सुनो तो बीच में, आगे सुनो आगे। क्या बंगला था उनका। अच्छा। बिल्कुल जैसा अंग्रेजी फिल्मों में दिखाते हैं ना। और क्या लड़की थी, वाह, इतनी सुंदर, मानो आसमान से उतरी परी हो परी। क्या अंग्रेजी धुन पर नाचे थी और अंग्रेजी में गावे थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा स्वर्ग में जैसे कोई अप्सरा नाच और गा रही हो। अंग्रेजी में बातें क्या करे थी, मुंह से फूल झरते थे, फूल। अच्छा। रमेश तो उसे देखते ही लट्टू हो जाएगा। सुनो, कल वो लोग रमेश को भी देखने आएंगे। हाँ, वैसे पूनम के साथ लेन देन की बात मैंने तय कर ली है। कितना देंगे? 10 लाख। बस 10 लाख? सिर्फ 10 लाख? अरे आजकल तो लल्लू पंजुओं को 10 लाख मिलते हैं। हमारा बेटा तो इंजीनियर है, इंजीनियर। और इंजीनियर से कहीं ज्यादा रमेश सेठ तोलाराम गोलाराम ज्वेलर्स का एक लौता लड़का है कुल मिला के। इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब तुम ये बताओ जी, तुम कौन सी खास बात बताने वाले थे मुझे? कुल मिलाकर वही बता रहा हूँ। मेरे दोस्त मधु पेशवानी जो होनालूला में रहते हैं, वो आज हमारे घर पर आने वाले। किस लिए? किस लिए? अरे भाई, हमारे दोस्त हैं इसलिए। वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आने वाले हैं। फोन पर उनके साथ बात हुई थी हमारी। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया अब वो यहीं सेटल होना चाहते हैं। और इस बारे में वो मेरे साथ सलाह और मशवरा करना चाहते हैं। सच? हाँ। अरे भाई, उनकी भी इकलौती लड़की है। हाँ? उसके विवाह के लिए लड़का देखने के लिए कह रहे थे। तो मैंने अपने रमेश के बारे में बात कह डाली। लेन देन की बात हुई ना, लेकिन उसने होनालूला में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इकलौती बेटी है, अरे कम थोड़ा ही देंगे। और फिर कुल मिला के उनकी पूरी जायदाद आगे पीछे रमेश की तो होने वाली है ना। शादी के बखत कितना देगा? अभी बात नहीं हुई। अरे लेकिन मेरी तो पूनम से 10 लाख में बात पक्की हो गई है। अरे मेरा दोस्त भी देगा, 10 लाख से कहीं ज्यादा देगा कुल मिला के। मैं जानू हूँ तुम्हारे दोस्तों को। नहीं देगा। देगा। नहीं देगा। देगा। कह रही हूँ ना, नहीं देगा वो। मैं कह रहा हूँ देगा। नहीं देगा।
दरवाजे पर कोई बेल। होगा कोई तुम्हारा कड़का दोस्त। देखती हूँ मैं जाकर। ठहरो ठहरो, मैं नहीं। देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। एक बार कहा ना कि मैं देखता हूँ। हटो सामने से। अरे रमेश तुम? ये साथ में कौन है तुम्हारे? ओहो मम्मी, पहले अंदर तो आने दो, फिर सब बता दूंगा। हाँ, अब बताओ कौन है वो? ये सरस्वती, कौन सरस्वती? मेरी कानूनन पत्नी यानी लीगल वाइफ। तुम्हारी ये लीगल वाइफ हमारी रजामंदी के बिना कैसे लीगल हो सकती है? वो भी हमारे ही घर में। हाँ। शांत शांत। मेरे विवाह को लेकर हर रोज आपकी आपस में झड़प से तंग आकर और अपनी बढ़ती हुई उम्र का खास ख्याल करते हुए आज मैंने इनसे शादी कर ही ली। शादी? और इससे? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने इनसे कंप्यूटर विवाह कर लिया है। कंप्यूटर विवाह? जी हाँ, कंप्यूटर विवाह। देख, शब्दों के जाल में फांस कर। अरे रमेश तुम? ये साथ में कौन है तुम्हारे? ओहो मम्मी, पहले अंदर तो आने दो, फिर सब बता दूंगा। हाँ, अब बताओ कौन है वो? ये सरस्वती, कौन सरस्वती? मेरी कानूनन पत्नी यानी लीगल वाइफ। तुम्हारी ये लीगल वाइफ हमारी रजामंदी के बिना कैसे लीगल हो सकती है? वो भी हमारे ही घर में। हाँ। शांत शांत। मेरे विवाह को लेकर हर रोज आपकी आपस में झड़प से तंग आकर और अपनी बढ़ती हुई उम्र का खास ख्याल करते हुए आज मैंने इनसे शादी कर ही ली। शादी? और इससे? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने इनसे कंप्यूटर विवाह कर लिया है। कंप्यूटर विवाह? जी हाँ, कंप्यूटर विवाह। देख, शब्दों के जाल में फांस कर हमें झांसा देने की कोशिश मत कर रमेश। जल्दी से बता, ये हाँ। कंप्यूटर विवाह क्या बला है? क्या है? भला नहीं मम्मी, ये तो आज के युग का वरदान है, वरदान। अच्छा। सरस्वती, ये है मेरी मम्मी और ये डैडी। नमस्ते जी। हमें गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले इनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए। कभी नहीं, कभी नहीं। हमें झांसा देने की कोशिश मत कर रमेश। जल्दी से बता, ये हाँ। कंप्यूटर विवाह क्या बला है? क्या है? भला नहीं मम्मी, ये तो आज के युग का वरदान है, वरदान। अच्छा। सरस्वती, ये है मेरी मम्मी और ये डैडी। नमस्ते जी। हमें गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले इनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए। कभी नहीं। कभी नहीं। न अत्ता न पत्ता, और न नहीं तो जात क्या? न पात, और नहीं तो क्या? आशीर्वाद। हाँ, जल्दी बताओ, ये कंप्यूटर विवाह है क्या? बताओ। अब हाँ? तो बताना ही पड़ेगा। बताओ जल्दी। सरस्वती, आप ही बताइए अपने सास ससुर को। जी, दरअसल बात ऐसी है कि शादी ब्याह में लेन देन और दिखावे के लिए फालतू खर्चों की वजह से आजकल लड़की वालों के लिए लड़का और लड़के वालों के लिए लड़कियों के सही चुनाव में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और इसका विकल्प ढूंढ निकाला है इस शहर की एक समाज सेवी संस्था ने। अच्छा। हाँ, बहुत खूब। जी हाँ, उस समाज सेवी संस्था के पास एक कंप्यूटर है जिसमें कोई भी वयस्क अपना नाम और तफसील यानी बायोडाटा दर्ज करवा सकता है। कंप्यूटर में दर्ज की गई तफसील के आधार पर कंप्यूटर लड़के और लड़कियों की जोड़ियां मिलाने का यानी बनाने का काम करता है। कंप्यूटर ने मेरी और सरस्वती की जोड़ी मिलाई है। अब देखिए ना, इस संस्था में आज सुबह तक हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन शाम को जब संस्था से हम दोनों बाहर निकले तो पति पत्नी के रूप में। इतना ही नहीं, हमारी ही तरह उस संस्था में आज अन्य 100 जोड़ों का कंप्यूटर की सहायता से सादगीपूर्ण विवाह हुआ। घोर घोर कलयुग आ गया है, घोर। और नहीं तो बच्चों की शादी हो और माँ बाप को पत्ता तक न चले। आगे तो सुनिए, कोर्ट से रजिस्ट्रार भी आए थे और उन्होंने सभी जोड़ों के विवाह को कोर्ट के रजिस्टर में रजिस्ट्री भी कर ली। और हर एक जोड़े को कोर्ट के सही सिक्के वाला मैरिज सर्टिफिकेट दिया। सुनिए जी, दिखाइए ना इनको वो सर्टिफिकेट। ये देखिए, हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट। अरे अब तो आशीर्वाद दे डालिए। हाँ, दे दीजिए ना आशीर्वाद। भाग्यवान होनोलुला। हे भगवान, 10 लाख हांगकांग। ये लो शेठ जी, गर्मा गर्म चाय। कंप्यूटर विवाह। अभी आपने विक्रम साहनी लिखित ये नाटिका सुनी। निर्देशिका थी अनुराधा शर्मा।
इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।